नमस्कार मित्रों, देखिए आज हो गई 17 मार्च और 17 मार्च से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक बार जल्दी से जो है सभी फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिए और फिर हम बात करेंगे इस क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कल हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का पैनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा। तो हड़बू जी का पैनोरमा बनेगा भाई बैंगडी गांव फलोदी के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारे कल के क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन, शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन महोत्सव आयोजित किया गया है। हाल ही में यह महोत्सव जो है वो कहां पर आयोजित किया गया। तो यह महोत्सव आयोजित किया गया कहां पर, जयपुर के अंतर्गत। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, याद रखना जयपुर में कहां पर यह आयोजन किया गया। तो याद रखना जवाहर कला केंद्र के अंतर्गत। कहां पर, जवाहर कला केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। कब किया गया, तो अभी लास्ट जो है इसका आयोजन किया गया है भाई, कब, 15 मार्च को। कब किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये भी कब किया गया, 15 मार्च को इसका आयोजन किया गया, शनिवार के दिन। ठीक है ना, और इसमें मुख्य रूप से श्रीमान भजनलाल शर्मा जो हैं, इन्होंने इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, भैया ये ऑप्शन जो है वो कंप्लीट रहेगा हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में कहां पर पुंसरी का लोठा धाम श्रीनाथ जी का मंदिर है, पुंसरी का लोठा धाम के अंतर्गत। ठीक है ना, और ये कहां पर स्थित है राजस्थान में। तो यह स्थित है राजस्थान के डिग शहर के अंतर्गत। कहां पर, राजस्थान के डिग के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है हाल ही में जाके आए और पूजा अर्चना वगैरह करके आए, इसलिए नाम सामने आया, तो नया सा नाम लगा, इसलिए मैंने आपसे बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है जीके की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। तो डिग के अंतर्गत स्थित है कौन सा, पुंसरी का लोठा धाम, श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर कितने रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। तो लगभग 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। कितने, 150, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे, ठीक है ना, ये है, हाँ हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, चलो फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, हाल ही में वास्तविक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। मतलब जो वास्तविकता में पात्र हैं उन लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो वह अभियान शुरू किया गया भाई कौन सा, गिव अप अभियान। कौन सा, गिव अप अभियान, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, इस अभियान के तहत क्या किया गया कि जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत दर्ज नहीं है उनको इसमें दर्ज करवाने के लिए जो है वापस पोर्टल जो है वो ओपन कर लिया गया है और अभी हाल ही में फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर मतलब इसमें क्या होगा कि इनको जो है राशन प्रदान किया जाएगा, किसको, लोगों को जिनको राशन नहीं मिल रहा है, अगर वो भी वास्तविक में इसके योग्य हैं तो वो भी फॉर्म भर के राशन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उचित मूल्य की दुकानदारों को देय कमीशन राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इसमें 10% की वृद्धि की गई, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई में विकसित किए जाएंगे। तो हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत जो है 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। तो लगभग इनकी कुल लंबाई कितनी रहेगी। ठीक है ना, तो इसका हमारा करेक्ट रहेगा 2750। कितने रहेगी भाई, 2750 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की अनीता चौधरी ने 42वीं पैरा राइजिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो हाल ही में यह पोर्टल शुरू किया कौन सा, ई संजीवनी HWC, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में स्थित
रेवंत पहाड़ियों में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के प्रचुर भंडार मिले। मतलब टंगस्टन जो है वो पहले से मिला हुआ है, वहीं पर जो अब लिथियम के प्रचुर भंडार भी यहाँ पर मिले हैं। तो कौन से जिले के अंतर्गत है? यह है राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन दे रखा है। बजट 2025-26 में कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना में स्कूटियों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो देखिए पहले जो है इसकी संख्या थी कितनी? 30,000। कितनी? 30,000। ठीक है ना। अब इसे बढ़ाकर कर लिया गया है कितना? बढ़ाकर कर लिया गया है कितना? 35,000। कितना कर लिया गया भाई? 35,000। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन 11 नंबर दे रखा है। हाल राजस्थान में आईएम शक्ति उड़ान योजना का नाम परिवर्तित करके अभी क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट नाम रखा गया है अभी कौन सा? कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी आईआईटी संस्थानों में मानक शो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो मानक शो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो यह होगी दिल्ली, जोधपुर, कानपुर, गुवाहाटी और धारवाड़। ठीक है, राजस्थान में कहां पर? याद रखना, जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कोटा में सुशोभित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है कब? 3 जनवरी 2025 को। कब? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 3 जनवरी 2025। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। राजस्थान में कौन से राजनेता द्वारा जर्मनी में विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान में सम्मानित किया गया किसके लिए? विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसको? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। ठीक है, उप मुख्यमंत्री कह सकते हो या पर्यटन मंत्री कह सकते हो। ठीक है, पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। ब्लू पोर्ट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर लीला बोर्डिया, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एंजिला स्वामी ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, देखिए कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को सांसद खन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सांसद खन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? अभी याद रखिएगा। तो यह क्या ऑप्शन आपके सामने दे रखे, इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सांसद रत्न पुरस्कार है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सांसद रत्न। ठीक है, सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जरूर उसका कमेंट में जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखेंगे हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।